नमस्कार। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। महाराष्ट्र के चुनाव में समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि समझौता हो जाए, लेकिन वो भी लगभग ना जैसी स्थिति में, इसलिए कि आज नामांकन की आखिरी तारीख है और अब इस तरह की किसी संभावना पर दोनों दल नज़र नहीं आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी, जो पहले 5 सीट पर ऑलरेडी नामांकन कर चुकी है, कई और सीटों पर फिर नामांकन कर सकती है, जिसमें से 2 सीटों पर वो पहले ही चुनाव 2019 में जीत चुकी है। लेकिन हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस महाराष्ट्र के चुनाव में अलायंस पर नहीं आ पा रहे हैं। महाराष्ट्र का अलायंस पहले से ही वहाँ जो महाविकास अघाड़ी है उसका है, जिसमें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार और कांग्रेस, 3 का अपना एक दल है। तीनों का एक अलायंस है जिसमें लगभग सीटों को लेकर सहमति बनी हुई है अभी। हालांकि 105, 95 और 85 पर बात आगे हो रही है, लेकिन इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे राहुल गांधी ने 2-3 दिन पहले जो चुनाव समिति की बैठक है उसमें इस बात से नाराज़गी जताई थी कि जिन लोगों ने अलायंस की बात की थी वो लोग महत्वपूर्ण और जीती जाने वाली सीटों पर सौदेबाजी नहीं कर पाए और वो सब अलायंस के बाकी लोगों के पास चली गई। जैसे वर्ली सीट शिवसेना के पास चली गई और कई सारी सीटों पर जहां कांग्रेस लड़ना चाहती थी वो या तो एनसीपी को चली गई या शिवसेना को चली गई, और कमज़ोर सीटें कांग्रेस के हिस्से लगी है। और इसको लेकर के नाराज़गी जताते हुए राहुल गांधी बैठक से बाहर चले गए थे, जिसमें बाद में सुप्रिया श्रीनेत्र ने सफाई देने की कोशिश की कि नहीं, वो इस कारण से नाराज़ होकर के नहीं निकले थे। उनके किसी मित्र के पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इस तरह का मामला उन्होंने इसको बताने की कोशिश की। अब लेकिन इसका जो है वो परिणाम दिख रहा है। कांग्रेस के एक कैंडिडेट को जिस सीट से नॉमिनेट किया गया था वो उस सीट पर लड़ने के लिए नहीं तैयार है, उन्होंने मना किया। इस तरह के और भी हैं। जैसे औरंगाबाद की एक सीट पर कृष्णचंद करके एक शिवसेना के प्रत्याशी हैं जिन्होंने टिकट अपना वापस कर दिया। समाजवादी पार्टी पहले से ही 5 सीटों पर अपनी दावेदारी कर चुकी है और लगभग 25 पर और दावेदारी कर सकती है। एमआईएम ने ये कह रखा है कि वो 27 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर उन 27 सीटों पर कोई मुस्लिम दावेदार खड़ा करते हैं तो वो अपने दावेदार नहीं खड़ा करेंगे, नहीं तो वो अपने दावेदार खड़ा करेंगे। तो एक और बड़ा मतलब जिनका मुस्लिम के बीच में प्रभाव है वो भी चुनाव मैदान में आ गए हैं। अब जो अलायंस है वो चौतरफा मुश्किलें झेल रहा है। पहला ये कि आपस में सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो संतोषजनक नहीं है और कांग्रेस ये कह रही है कि उसे कमज़ोर सीटें मिली हैं। शिवसेना इस बात को लेकर के वो है कि उनका जो वोटर है वो खिसक रहा है कांग्रेस के साथ जाने के कारण, तो उनके लोग लड़ने के लिए नहीं तैयार हैं। इसमें सिर्फ शरद पवार ऐसे हैं जो अपनी जो सीटें हैं जिनसे सब लोग बार्गेन करने के लिए आ रहे थे, उन्होंने अपनी सीटों को फाइनल कर रखा है और अपने दावेदारों को उतार रखा है। और उनकी तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं आ रही कि उनको कमज़ोर सीट मिली है या उनके कोई दावेदार पीछे हट रहे हैं।
अब चूँकि वो महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं और उनको महाराष्ट्र की राजनीति और अलायंस के साथ या बाकी लोगों के साथ कैसे डील किया जाता है, इसका लंबा अनुभव है और वो घाघ राजनीतिज्ञ हैं, तो इसलिए उनके साथ ये समस्या नहीं है। अब जो ये लड़ाई है महाराष्ट्र में, मतलब मैं महायुति और महाविकास अघाड़ी की लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस लड़ाई की बात कर रहा हूँ जो महाविकास अघाड़ी में आपस में हो रही, कि कैसे जो तीन महत्वपूर्ण दल हैं, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, ये कैसे इस चुनाव में सबसे बड़ी सबसे बड़ा दल या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरे हैं। अब राहुल गांधी की नाराज़गी जो थी वो इसी बात को लेकर के थी कि अगर आप 13 लोकसभा सीट जीतने के बाद भी सबसे ज़्यादा सीटें नहीं वो कर पाए, सबसे ज़्यादा का मतलब ये है कि पहले और दूसरे के बीच में सब्सटेंसिव अंतर होना चाहिए था। 95 सीटों पर शिवसेना चुनाव अगर लड़ेगी और 105 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, तो वो कोई अंतर नहीं है। और उसमें भी अगर 20 सीटों पर आपके खिलाफ इस तरह के दावेदार खड़े हो जाएंगे जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, जैसे समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो सीधे तौर पर कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएंगे या अलायंस को नुकसान पहुंचाएंगे। तो अगर इस तरह की 30-35 सीटों पर चतुर्कोणीय मुकाबला हो जाए, जिसमें यह त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, तो निश्चित तौर पर महाविकास अघाड़ी को बड़ा नुकसान हो सकता है। आप उस 35 सीट को पहले ही कम कर दीजिए। अब जैसे एक जो कृष्णचंद तत्वानी, ऐसा कुछ नाम है उनका, उन्होंने औरंगाबाद सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो अलायंस को तो एक सीट का, और दूसरे वो जो कांग्रेस के व्यक्ति हैं जिनको सीट दी गई और जिस सीट पर से वो टिकट चाहते थे वहाँ से नहीं मिली, तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि उनको नहीं चुनाव लड़ना है, तो 2 सीट का तो सीधे तौर पर नुकसान हो गया। और बाकी जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी ने अनाउंस कर दी हैं, कुछ वो कल कर सकते हैं, और जो MIM है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनके कैंडिडेट आ जाएंगे। तो ये सीटें जो जिसको मुस्लिम वोट कहिए, वो पूरी तरह से ना भी बटे, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा भी बंटवारा होता है तो निश्चित तौर पर चुनाव में महाविकास अघाड़ी को मुश्किल आ सकता है। अब इसके अलावा जब कोई भी अघाड़ी का नेता ये कहता है कि वो चुनाव नहीं लड़ेगा, या वो ये कह रहा है कि उसकी मनपसंद सीट नहीं मिली और दूसरी सीट पर वो हार जाएंगे, तो इससे कार्यकर्ता भी डिमोरलाइज होगा। दूसरा ये कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से दलितों का या मराठा जो वोटर्स थे वो महायुति से थोड़ा सा खिसका था, वो वापस आ रहा है, इसलिए कि उस पर लगातार संगठन ने काम किया है और वो एक बार फिर वापस उनके साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो कम से कम वो स्थिति तो इन चुनाव में नहीं होने वाली है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई थी। अब उसके बाद उस समय उन चुनाव में ये जो तीनों महाविकास अघाड़ी के राजनीतिक घटक हैं, ये तीनों बहुत मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ तालमेल में काम कर रहे थे। लेकिन अभी तीनों में तालमेल का अभाव पूरी तरह से दिख रहा है। कहीं ऐसा कोई कोऑर्डिनेटेड मीटिंग नहीं नज़र आ रही है जहां तीनों राजनीतिक दल नज़र आएँ। बैठक के लिए कांग्रेस को दरवाजे भटकना पड़ रहा है, जैसे बाला साहब थोराट जो हैं वो शरद पवार किससे मिलने गए, फिर उद्धव ठाकरे से मिलने गए। तो ये एक जो स्थिति है जहां पर कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बावजूद भी कांग्रेस को दूसरे से बारगेन करना पड़ रहा है, ना कि दूसरे लोग आकर के कांग्रेस से बारगेन करें। तो इसका ये जो मैसेजिंग है ये गलत जा रही है, न केवल कांग्रेस के वोटर्स पर
बल्कि सारे और जो भी घटक दल हैं उनके वोटर्स पर कि इनमें अभी तालमेल नहीं है। और अब अगर आज की स्थिति देखें तो कुल मिलाकर के लगभग 20 दिन के आसपास चुनाव के लिए बचे हुए हैं। उन 20 दिनों में नॉमिनेशन से लेकर के कैंपेनिंग तक की जिम्मेदारी है। और ये जो पूरा का पूरा चुनाव है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो उनमें सब जगहों तक पहुंच पाना निश्चित तौर पर एक मुश्किल काम है। लेकिन जो चीज़ें पहले होनी चाहिए थी, अलायंस की में किसको कितनी सीट मिलेगी, कैंडिडेट्स कौन कौन से होंगे, इन सब चीज़ों के लिए चुनाव का इंतज़ार नहीं करना, चुनाव के घोषणा का इंतज़ार नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन चुनाव के घोषणा का इंतज़ार किया गया तब जब कि महाविकास अघाड़ी विपक्ष में है, उसके पास और कोई इस तरह का की व्यस्तता या इस तरह का इंगेजमेंट नहीं था। लेकिन वो लगातार इन सब चीज़ों को नकारते रहे, लगातार इन सब चीज़ों पर उनकी तैयारियां पिछड़ी रही। अब क्या इन परिस्थिति में जब ना एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, ना एक सहमति है, ना कैडर में वैसा उत्साह बचा हुआ है, ना कांग्रेस का कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए अब तक महाराष्ट्र पहुंचा है, तो उन परिस्थितियों में ये जो स्थिति है, ये जो चुनावी मामला है, ये किस तरह से कांग्रेस या महाविकास अघाड़ी हैंडल करेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी तरफ जो महायुति है उसके कार्यकर्ता, उसके नेता और उनकी सीटों के का अरेंजमेंट वो बहुत मजबूत दिख रहा है। और जहाँ पर भी डिफरेंसेस हैं उसको महायुति के नेता बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं। जैसे नवाब मलिक को लेकर के बीजेपी पर की असहमति थी और एक और शिवसेना के कैंडिडेट को लेकर के असहमति थी, उसको बहुत स्पष्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस पार्टनर को बता दिया और ये कह दिया है कि इस पर कोई समझौता नहीं है, इनको टिकट नहीं देना है नवाब मलिक को, और एक जो अंटालिया वाले मामले में जिसकी भूमिका है उसको। तो ये दो चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। लेकिन इस पर कोई बयानबाजी नहीं हो रही है, ना शिवसेना बयानबाजी कर रही है, ना अजीत पवार कोई बयानबाजी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कि वो चुनाव को मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो विपक्ष में है उसमें बिखराव दिख रहा है। अभी क्या ये बिखराव चुनावी नुकसान कर पाने की स्थिति में है, चुनावी नुकसान करेगा या नहीं करेगा, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जो सबको वो करनी चाहिए कि अगर शिवसेना को इमेज में डेंट हुआ है इस बात को लेकर के कि उन्होंने कांग्रेस के अलायंस को ज्वाइन कर लिया है, तो वैसा ही डेंट कांग्रेस की इमेज में हुआ है कि उन्होंने शिवसेना को किया है। और इस बात को लेकर के बहुत सारे मुस्लिम जो वर्ग है वो लगातार इस बात को रिजर्वेशन रहा है इस पर, और इसलिए जो 98% का वोट बैंक, मतलब 98% के आसपास मुस्लिम वोटर्स ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को उत्तर प्रदेश में वोट किया था, क्या वैसा ही महाराष्ट्र में रिपीट होगा, इसको लेकर के थोड़ा सा संदेह है। और यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि समाजवादी पार्टी भी है, MIM भी है, कांग्रेस भी दावेदार है, और दूसरी तरफ जो महायुति का के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, अजीत पवार वाला, वो भी बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतार रही है, तो वो भी कुछ मुस्लिम वोट्स पाएगी। तो ये एक इस तरह की स्थिति है जो चुनाव के परिणामों को या चुनाव को रोचक बनाने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।